कृष्णा प्रभु हार्दिक की स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का प्रतिदिन राम कथा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस से पाठ कर रहे हैं। भरत जी और राम जी के बीच में उधेड़-बुन चल रही है, इसको हम पढ़ रहे थे। फिर से एक बार भगवान ने सारा डिसीजन भरत जी को दे दिया। राम सनेह सकोच बस कह ससोच सुर राज रचहूं प्रपंच ही पंच मिली नाही तभयउ अकाज। देवराज इंद्र सोच रहे हैं कि रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए अब लोग मिलकर कुछ प्रश्न रचो, सब लोग मिलकर के कोई तो अब इस तरह से प्रेम देख करके भरत और भगवान राम में देवराज इंद्र को फिर से भय लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगवान राम फिर से अयोध्या लौट जाएं, और फिर अगर वो अयोध्या लौट गए तो रावण को कौन मारेगा। ऐसा सोच करके फिर से सरस्वती देवी के पास जा करके देवराज इंद्र के साथ सारे देवता गए और उनको कहा, हे देवी हमारी रक्षा कीजिए, अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और इस तरह से देवताओं के कुल का पालन कीजिए।
सरस्वती देवी फिर से सोच रही थी कि देखो देवता कितने स्वार्थी हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग स्वार्थी होते हैं पर भगवान का भजन करते हैं पर बड़े स्वार्थी हैं, ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे, भगवत धाम नहीं जाएंगे। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ अच्छी बात है, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थी बहुत है। तो ऐसे लोग अपना पहले सोचते हैं, दूसरे का बाद में। अगर वो इस तरह से सोचते हैं, अपना पहले सोचते हैं, तो ऐसे लोग फिर स्वर्ग जाते हैं। आई फर्स्ट वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए जब वैष्णव कोई किसी का देहांत हो जाता है, शरीर छोड़ देते हैं, तो उनको गोलोकवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी कहना बहुत ही निकृष्ट समझा जाता है, क्योंकि स्वर्ग में जाकर के वो कभी कभी कुछ लोग गए हैं स्वर्ग में, वो उच्च श्रेणी के लोग हैं, वो किसी वजह से गए, जैसे कि भगवान राम के पिताजी कुछ समय तक स्वर्ग रहे। उसके बाद जब भगवान राम गोलोक अब साकेत धाम जाने लगे, तब वो दशरथ जी वहां से ही भगवान राम की लीला को देखना चाहते थे, इसीलिए दशरथ जी कुछ समय के लिए स्वर्ग में रहे। तो कुछ समय के लिए दशरथ जी वहां रहे, और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि, इसको भी बोला जाता है कुछ लोग के स्वर्ग गए, और ये बात सही है, महाभारत में ऐसा लिखा हुआ। तो महाभारत में जब ये लिखा हुआ है तो उसमें तो महाभारत ऐसा कहती है कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि भगवान के नित्य पार्षद भी हैं, जो कि भगवान के नित्य धाम द्वारका जो धाम है, या जो भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन, तो वहां पर भी निवास करते हैं। और इसके साथ साथ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनमें कुछ अंश देवताओं का भी था। तो जो अंश देवताओं का था वो वहां पर चला गया। ऐसा चैतन्य चरण प्रभु, जो कि शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन्होंने महाभारत तात्पर्य निर्णय करके एक ग्रंथ, श्रील मध्वाचार्य का ग्रंथ है, वो और भी अनन्य ग्रंथों में पढ़ के उन्होंने ये बताया कि ये जो दोनों हैं, ये दो अंश इन दोनों के, इन पांडवों के अंदर थे। तो जो देवताओं का अंश था, जैसे कि अर्जुन के अंदर इंद्र का अंश था, और भीम के अंदर वायु का अंश था, तो वो उस देवता के अंश वहां स्वर्ग गए थे। तो वो मनवंतर को पूरा करके उनकी जो अवधि है वो पूरी होती है, उसके बाद फिर वो अंश वहां पर रहता है। उसके बाद फिर वो अंश फिर से उसके अपने सुकृति के अनुसार जिस भी धाम को जाना होता है वहां जाता है। जैसे कुछ एक देवता जो हैं वो शुद्ध भक्त हैं, जैसे कि वायुदेव, और गणेश जी, और लक्ष्मी जी। तो बहुत सारे ऐसे देवी देवता भी हैं जो कि भगवान के अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। शिव जी स्वयं, तो ये भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो अब यहाँ पर जो चर्चा चल रही है उसमें यह हो रहा है कि स्वार्थ जो व्यक्ति करता है वो स्वर्ग जाता है। स्वर्ग में क्या होता है
एक सोमरस नाम का एक ड्रिंक है, वो पिया जाता है। थोड़ा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत स्वार्थी है, तो उसको कंट्रोलरशिप बहुत पसंद है, तो उसको फिर वहां पर वायुदेव बना दिया जाएगा। या मान लो वो शुद्ध भक्त वाला कैटेगरी है, तो उसको अग्निदेव बना दिया जाएगा। जहां भी कोई लाइटर जलाएगा, आपको जाके आग लगाना पड़ेगा। माचिस जलाए, तुरंत जाओ आप आग लगाओ, जो भी। तो ये आपका ड्यूटी है, आप कंट्रोल कर रहे हैं ना, आपको कंट्रोलरशिप अच्छा लगता है, तो आप जो है कंट्रोल करना चाहते हैं, आग कंट्रोल करेंगे आप। मान लो तालिबान वालों ने बम फेंका, तो वहां पे जाके आपका आपका कोऑर्डिनेट, आप वहां के कोऑर्डिनेटर है। युद्ध जहां भी हो रहा है, आपको वहां रहना पड़ेगा भैया, आप वहां के कोऑर्डिनेटर है भाई, है ना। तो यही है इंद्र, अग्निदेव का काम है, समझ लो। और भी अग्निदेव के अच्छे काम भी हैं, जैसे यज्ञ इत्यादि की आहुति लेकर देवताओं को अर्पित करना। हाँ, तो ये भी है, अच्छे काम भी है। पर ये जो भी कोई व्यक्ति कंट्रोलरशिप, स्वार्थ, और जो व्यक्ति विनम्र नहीं है, तो ऐसे लोग फिर स्वर्ग जाते हैं। अच्छे भक्त अगर होंगे तो, मतलब डिवोटी बन रहे हैं, लेकिन तो उनको क्या होगा कि स्वर्ग, फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर उसके बाद फिर से धरती पे आए, फिर धरती पे आएंगे। फिर मान लो भक्त तो बन गए, लेकिन इधर डांट रहे हैं, उधर बोल रहे हैं, सब दिखा रहे हैं मैं ही सबसे बड़ा हूँ, बहुत ज्यादा। तो फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर स्वर्ग जाके थोड़े दिन स्वर्ग में रहेंगे, थोड़ा आग जलाएंगे जहाँ भी, मान लो थोड़ा बहुत हवा चलाना, इंचार्ज बन जाएंगे, थोड़ा सबको करने में उनको भी संतुष्टि होगी, यस आई एम द इंचार्ज। माचिस जला एकदम, तुरंत लोग आ जाए, लाइटर जलाए तुरंत, हम नहीं आग लगाएंगे तो कैसे आग लगेगी। तो कंट्रोलरशिप, तो ऐसे लोग जो है, जो स्वार्थी होते हैं, वो लोग स्वर्ग जाते हैं। पर जो स्वार्थी हैं, पर भगवान के भक्त नहीं है, कथा नहीं करते, भगवान का कीर्तन नहीं करते, ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? फिर वो नीचे के लोग जाते हैं, भगवान की भक्ति अगर नहीं कर रहे। लेकिन अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो मनुष्य लोग से ऊपर, मतलब मरते लोग जो मनुष्य योनि है, उससे ऊपर ही जाते जाते हैं। और उनको फिर से देवलोक की योनि इसलिए मिलती क्योंकि स्वार्थी है, या लेकिन फिर दोबारा फिर उनको यहाँ पर फिर से धरती पे मनुष्य योनि मिलती है फिर से। फिर उनको क्योंकि भक्ति की है, तो उसको सुकृति बहुत मिलती है। तो अज्ञात सुकृति की वजह से फिर से कोई शुद्ध वैष्णव मिलेंगे उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं तो कोई एक कीर्तन कर रहे होंगे, उनको मिल जाए। फिर इस तरह से वो फिर से वो जुड़ेंगे और फिर भगवान धाम चले जाएंगे। बहुत समय नहीं लगेगा भगवत धाम जाने में, लेकिन फिर भी इस तरह से होता है। सरस्वती देवी ये सोच रही है कि देखो देवता कितने स्वार्थी, उस भरत जी की बुद्धि को डिस्टर्ब करने के लिए बोल रहे हैं। अब राजा जनक रघुनाथ जी के पास गए, और रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया, भगवान राम ने उनका सम्मान किया। फिर उन्होंने, वशिष्ठ जी ने जनक जी और भरत जी का संवाद जो हुआ वो सुनाया, और फिर कहा कि सबका यही निर्णय है। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि क्योंकि आपके परिवार के सब लोग यहाँ पर विद्यमान हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर भी भरत भी ये चाहते हैं कि आप रघुनाथ, आप राम जी जो सत्य, सरल और सुंदर तरीके से बोलेंगे, वो ही सबको एक्सेप्टेबल होगा। फिर से उन्होंने, भरत जी ने राम जी को सौंप दिया। राम जी ने कहा कि जहाँ जनक जी बैठे हुए हैं, वो सबसे बड़े हैं इस समय, तो आपकी आज्ञा जो हो वो आप बताइए, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं इस समय।
अब राम जी ने उस तरह से शपथ ले ली कि जो भी आप कहेंगे जनक जी वो मैं स्वीकार कर लूंगा। अब सोचिए, राम जी ने भी शपथ ले ली। फिर अब जनक जी और संकोच करने लगे कि क्या बोले। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे थे। अब भरत जी बार बार संकोच कर रहे थे कि क्या बोले। तब तक तो भरत जी के मुख पर सरस्वती जी आ गई और उनके मन रूपी मान सरोवर पे आकर के मुखारविंद पे आ विराजी। अब भरत जी ने बोलना शुरू किया, हे प्रभु, आप ही सबके स्वामी हैं, इसलिए आप स्वामी से मैं द्रोह नहीं कर सकता। मैं मोहवश आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन करके समाज को लेकर यहाँ आया हूँ। फिर भी मैंने जिस तरह का कार्य किया, फिर भी आपने मुझे एक बार प्रणाम करने पर ही अपने शरणागत को आपने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका शोक अपने हृदय में रखे। तो भगवान ऐसे हैं कि सेवक को कुछ करे उससे पहले ही उसको बहुत सारा क्रेडिट दे देते हैं, बहुत सारा कुछ दे देते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं अपने आप को भी कि हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान बहुत हमें पहले ही क्रेडिट दे देते हैं। फिर इस तरह से भगवान राम से प्रेम बहुत बढ़ गया उनका, भगवान भरत जी का। फिर उन्होंने कहा कि सेवक का यही धर्म है कि वो आज्ञा का पालन करे। तो इसलिए आप वो आज्ञा दीजिए जो मुझे करना है। इसलिए आप अभी बस जो आज्ञा देंगे वही मैं करूंगा। सहज स्नेह स्वामी शिवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, अज्ञा समन सुहाइब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ, चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। वास्तविक सेवक का कैसे क्या धर्म होना चाहिए?
कि वो कोई कपट और ये रुचि है, वो इंटरेस्ट है, मुझे ये अच्छा लगता है, या कोई स्वार्थ सोचकर, या फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके बारे में सोचकर, वो केवल स्वामी की प्रेम से सेवा करनी चाहिए। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब भगवान राम ने उनके हाथ पकड़ लिए, उनको अपने पास बैठा लिया, और फिर देवराज इंद्र ये सोचने लगे कि अरे, सरस्वती देवी भगवान भरत जी के ऊपर तो चलो आ भी सकती हैं, लेकिन अब राम जी के ऊपर सरस्वती देवी को बैठाने के लिए बोला जाए, ये तो बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो जाएगा। तो उन्होंने अब इंद्र के बारे में कह रहे हैं, अब इंद्र तो अपना मंगल चाहते हैं। कपट कुचाली सीव सुर राजू, पर अकाज प्रियापन काजू, काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न पिरी परतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की तो ये जो है, देख रहे हैं आप, ये स्वर्ग जाने का क्वालिफिकेशन। भक्ति व्यक्ति भी करो, साथ में इस तरह का आचरण रखो। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन का, उसका कहीं भी किसी पर भी विश्वास नहीं, किसी को भी विश्वास नहीं करता हूँ। उसको लगता है सब लोग, सबको छल कर सब लोग मेरे साथ चीटिंग कर सकते हैं कभी ना कभी, इसलिए किसी पे भी विश्वास मत करो। अब किसी तरह से देवराज इंद्र के को भी भगवान राम देख रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये चाहते हैं, और सब लोग भगवान राम को देख रहे थे। भगवान तो सारे ऊपर नीचे सारे लोगों को देख रहे थे कि अरे, इतना अवतार ले लिया है, लेकिन यहाँ इतना धर्म संकट आ गया है, भक्त। अब इंद्र ये जानते हैं कि मैं भक्त तो नहीं हूं, मैनेजमेंट में मैं हूं, लेकिन मैं डिवोटी नहीं, तो इसलिए इंद्र को हमेशा भय बना रहता है। मैनेजमेंट में है ना, तो उनको ये पोस्ट का अपने रहता है कि मेरे अलावा कोई और ना आ जाए, कोई और आ जाएगा तो मेरा क्या होगा, इसलिए वो बेचारे डरते रहते, या फिर मेरी पोस्ट छिन जाएगी, या फिर मुझे उतनी महत्ता नहीं मिलेगी, तो डरते रहते हैं हमेशा। फिर भगवान राम उस तरह से आकर के बार बार फिर से भरत की तारीफ करने लगे। तो भगवान राम ने कहा कि तुम गुरु जी के प्रसाद से सब कुछ करो, और गुरु जी सब कुछ मैनेज कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई भय नहीं होगा। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ, तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियां देने
को देने वाली कीर्तिमयी सदगति ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। प्रजा और परिवार को सुखी रखो हे भाई। मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूं, शब्द कह रहा हूं। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। मैं श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं मेरे, ये मैं जानता हूं। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान, स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। अब इस तरह से ये बोल रहे हैं कि सेवक और स्वामी का क्या धर्म होना चाहिए। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब हो। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुकवि सराहहि सो। कह रहे हैं कि सेवक कैसा होना चाहिए, जैसे हाथ पैर और आंखें, मुख साहिब हो। मुख जो है वो साहब है, मतलब मालिक है। मुख बोल देता है अभी तुम्हें मारेंगे, उसके बाद हाथ 2 थप्पड़ लगा भी दे, उधर चल, मतलब सर जो बोलता है या व्यक्ति जो इच्छा कर रहा है उसके अनुसार, हल्की सी भी इच्छा कर रहा है उसके अनुसार हाथ पैर और आंखें काम कर देती हैं। तो एक सेवक को इस तरह से होना चाहिए। जो अच्छा सेवक नहीं बन सकता, जो अच्छा शिष्य नहीं बन सकता, वो अच्छा गुरु क्या बनेगा। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुकवि सराहहि सो। बड़े बड़े लोग भी इस रीति को सुन करके सराहना कर रहे हैं। अब रघुनाथ जी ने जो आदेश दे दिया, और फिर देवता बहुत खुश हो गए कि चलो डिसीजन अच्छा हुआ। फिर भरत जी ने कहा कि मैं, चलो आप तो ठीक है कि आप कुछ भी जो भी कहेंगे वो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चित्रकूट जो ये स्थान है इसको देखना चाहता हूं एक बार। तो उन्होंने कहा, भगवान राम ने कहा कि ठीक है, आप अत्रि ऋषि से आज्ञा ले लीजिए और यहाँ पर आप भ्रमण कर सकते हैं। अब वो कल्प वृक्ष के फूल देवता बरसाने लगे, उनको लगा कि चलो अच्छा हो भाई, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, नहीं तो घर से बाहर निकाले गए थे, है ना। सब देवता जोर जोर से बोलने लगे, भरत जी की जय हो, राम जी की जय हो। हमारे स्वार्थ की भी जय हो। खूब बोलने लगे जोर जोर से। देख रहे कितने स्वार्थी। और सबकी, वशिष्ठ जी और सब लोगों ने भी कहा कि चलो ठीक है। फिर सबको हृदय में हर्ष हुआ और कौशल्या जी, अत्रि जी से भरत जी ने कहा कि आप मुझे ये जो तीर्थों से आप जल लेके आए हैं, वो इस पर्वत के पास ही एक कुआं है, वहां पर आप इस जल को स्थापित कर दीजिए। और फिर एक बहुत बड़ा कुआं था, वहां पर इन्होंने जल इसको स्थापित कर दिया, तीर्थों से लाया हुआ जल।
और फिर जो है आज से इसको भरतकूप कहा जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। ये बहुत ही पवित्र स्थान है, लेकिन तुमने इसमें तीर्थ का जल डाला है, इसलिए इसको भरतकूप ही कहा जाएगा। फिर उसके बाद इस कूप की महिमा करते हुए सब लोग राम जी के पास गए और जब राम जी को सब बताया कि वो उन्होंने बताया कि एक भरत कूप यहाँ पर अब रहेगा। अब राम जी सबको छोड़ने के लिए अगले दिन जब सुबह हुई तो सबको छोड़ने के लिए गए। छोड़ने लगे तो वहां जंगल में कोई जूता इत्यादि था नहीं, तो नंगे पैर ही भगवान जा रहे थे। पृथ्वी देवी को ऐसा लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट होगा भगवान को चलने के लिए, इसलिए पृथ्वी देवी अपने को सॉफ्ट कर ले रही थी बार बार। जहां जहां भगवान जाते वहां घास वाली रोड बना लेती। पृथ्वी देवी स्वयं चाहती कि भगवान राम के कोई चरण में कुछ कांटा या कंकड़ न चुभे। और पेड़ पौधे भी भगवान की सेवा करने लगे जहां जहां और सारे देवी देवता भी। और रास्ते में जो भरत जी भी जब जा रहे थे तो उनके लिए भी रास्ता एकदम सुखदायक बना दिया गया। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमु हाथ, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न को होई बड़ी बात। कह रहे हैं कि यदि कोई जम्हाई लेते हुए कहता है हे राम ऐसे बोलता है तो उसको सब सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। तो फिर उन भरत जी का क्या कहना जिनको राम जी जिनके हृदय में बसते हैं। तो उनके लिए भी सारी पृथ्वी बगीचे सब कुछ एकदम सुखमय बन गए। फिर दोपहर तक वो लौट आते, सुबह से चलते दोपहर में लौट आते, भगवान राम का दर्शन करते। 5 दिन में भगवान भरत जी ने चित्रकूट के दर्शन किए। इसलिए यात्रा में हमें भी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए 5 दिन की चित्रकूट यात्रा क्योंकि भरत जी ने 5 दिन चित्रकूट में बिताए थे। अब जब शाम हो गई छठ, तो फिर उस दिन तो वहीं सो गए। छठवें दिन सवेरे स्नान करके राम जी को संकोच तो हो रहा है, लेकिन वशिष्ठ जी जनक जी सब लोग की ओर देखते हैं और फिर धरती को देखने लगते हैं भगवान राम की। कैसे कहें कि चलो अब निकलो, बहुत दिन हो गया भैया, हमको यहाँ पे अब वनवास करने दो राम जी इतना संकोच कर रहे हैं, देखो संकोच कह रहे हैं। फिर भरत जी ने तुरंत प्रणाम किया और कहा कि जो भी मैंने कहा आपने किया, ठीक है। मैं 14 वर्ष तक अवध की का दास के रूप में मैं रहूंगा, मतलब अयोध्या के दास के रूप में मैं रहूंगा। ये बताइए कि लेकिन कि मुझे बार बार आपके चरणों के दर्शन कैसे हों, ये चीज मुझे बताएं। जही उपाय पुनि पाए जनु, देखे दीन दयाल।
सो सिख दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल, ये चीज बोला। तो आप बताइए कि कैसे मैं आपके चरणों का दर्शन कर पाऊंगा। तो फिर सारे राजधर्म इत्यादि को बताते हुए भगवान राम ने उनको कहा कि आप प्रजा का पालन करते रहना। इस तरह से बताते हुए गुरु जी के चरण रज सब कुछ करेगी, तुम चिंता मत करो। राजधर्म का सर्वस्व भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष न हुआ, न शांति हुई। इधर तो भरत जी का प्रेम, उधर गुरुजनों समाज की उपस्थिति, यह देखकर रघुनाथ जी संकोच और स्नेह से वशीभूत हो गए। आखिर प्रभु रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। तो इस तरह से इन्होंने ऐसे कहा कि आपके चरणों के दर्शन होते रहेंगे। मुझे इस प्रकार से तो इसलिए यहाँ पर ये भगवान राम ने बहुत संकोच से, क्योंकि सबके सामने अपनी चप्पल देना ये थोड़ा सा तो फिर यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आता है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरि जाई। तो कह रहे हैं कि गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर, सब सोच समझ कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। अगर कोई ये कह रहे हैं कि अगर कुमार्ग भी हो उस पर भी चल रहे हैं, अगर उनके आदेश के अनुसार चल रहे हैं तो फिर पैर कभी वो गिरने नहीं देंगे आप। तो इस तरह से रामचंद्र जी ने अपने खड़ाऊं दे दिए और भरत जी ने उसको सिर पर धारण कर लिया। और फिर ये कहा कि अब इसके ही छांव में अवध जो है पला पाला जाएगा। भरत जी इसी के अवलंब से आनंदित थे
और उन्हें ऐसा ही सुख हो रहा था जैसे कि सीता राम जी ही हैं खुद। फिर वहां से विदा मांगकर सब लोग चले। अब दोनों को जो संकोच हो रहा था वो कितना अकथनीय है। दोनों ही बिल्कुल संकोच किस तरह से कर रहे थे उसको बार बार स्मरण कर रहे हैं तुलसीदास जी। फिर लक्ष्मण जी इत्यादि सबको प्रणाम करके भरत जी वहां से चल दिए। राजा जनक को प्रणाम करके भगवान राम सबको बार बार धन्यवाद कर रहे हैं कि आप लोग जंगल तक आए, ये बहुत बड़ी बात है। फिर रामचंद्र जी ने कैकेयी से मिले और उनके संकोच और शोक को मिटाकर पालकी से जाकर उनको विदा किया। सीता जी के भी नैहर से आए लोग उनको भी विदा किया। सबको विदा करके निषाद राज को भी विदा किया। फिर जब सब लोग चले गए, भगवान राम वहीं खड़े रहे और सबको बड़ी देर तक देखते रहे। लेकिन सारे जीव चित्रकूट के आज उदास हो गए। रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही। रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, मैं रावण का वध जरूर करूंगा। तब वे प्रसन्न होकर वहां से चले गए, सारे देवी देवता भी। फिर से राम जी सीता जी पर्णकुटी में आ गए। पहला दिन सब लोग यमुना पार कर फिर गंगा पार के श्रृंगवेरपुर में गए। वहां निषाद राज ने सबके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध किया। वहां से आगे चले, गोमती में भी स्नान किया। चौथे दिन सब लोग अयोध्या पहुंचे। जनक जी भी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज के बारे में भरत जी को बता करके फिर वो वहां से चले गए। फिर से सारी अयोध्या उपवास करने लगी। फिर भरत जी ने सबको उद्यत किया और सबको बताकर और सबको मंत्रियों को बुलाया और विश्वासी सेवकों को बताया कि किस तरह से सबको काम करना चाहिए। भरत जी ने सब ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि आप सब लोग मुझे आदेश दे सकते हैं, इसलिए आप सब लोग छोटा छोटा भी अगर कोई काम हो तो मुझे आप उसमें लगा के रखिए। फिर परिवार के लोगों को बुला करके उनको भी सबको सुखपूर्वक बसाया और फिर गुरु जी के वहां गए और दंडवत होकर बोले कि
मैं चाहता हूं कि प्रभु के जो चरण पादुका हैं उसको सिंहासन पर विराजित किया जाए। फिर भरत जी ने नंदी ग्राम में एक बड़ी पर्णकुटी बनाकर पृथ्वी से 6 फीट नीचे गड्ढा करके वहां पर विश्राम करते और पर्णकुटी नंदीग्राम में बनाकर वहीं वास करते। सिर पर जटा धारण करते और मुनियों का सा वस्त्र जैसे ऋषि महात्मा रहते वैसे भरत जी रहते। सच में कितना प्रेम। पता नहीं कैसे लोग राम कथा करते होंगे। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को गोद रख खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सब बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने कपड़े सुख वैभव सबको तन वचन से छोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा निवास करता है। रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। कितना महत्वपूर्ण ये दोहा आया है। तहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीख जिमि चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत वमन जिमि जन बड़े भागी। कह रहे हैं कि तहिपुर बसत भरत बिनु रागा, इस संसार के वैभव सारे संसार के सुख दुख के बीच में, सारे संसार के वैभव के बीच में, सारे संसार के दुख इत्यादि सब के बीच में जो भगवान का भक्त है वो इस तरह से रहता है जैसे कि चंपा के बाग में भौरा। भौरा बस आता है, अपने शहद को लेता है, अपने जो जितना उसको चाहिए होता है वो लेकर के फिर वो फूल को छोड़ देता है, फूल से आसक्त नहीं होता है। और राम के कथा में, राम की लीलाओं में विलास करने वाले राम का भक्त जो होता है वो इस संसार की लक्ष्मी को, संसार के सारे भोग ऐश्वर्य को ऐसे त्याग देता है जैसे उल्टी कर देता है कोई व्यक्ति तो उसको त्याग देता है और उसके तरफ बार बार नहीं देखता। तजत वमन जिमि जन बड़ भागी, राम प्रेम भाजन भरत, बड़े नहीं कर तूति, चातक हंस सराहियत, एक विवेक विभूति।
भरत जी दिन दिन बहुत दुबले पतले होते जा रहे थे। चेहरे का तेज घट रहा था, बल और मुख की कांति लेकिन वैसी ही बनी हुई थी। लेकिन राम जी के प्रति प्रेम और बढ़ रहा था और धर्म और बढ़ रहा था, लेकिन मन उदास नहीं था, मन प्रसन्न था। ऐसे भरत जी की भक्ति, वैराग्य और निर्मल गुण, इसका वर्णन करने में बड़े बड़े लोग भी संकोच करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे चल के उनको भी ऐसा आचरण करना पड़ेगा। रोज प्रभु के चरण कमलों की पूजा किया करते थे और पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार राज काज करते थे। पुलकत गात हिय सिय रघुबीरा, जिह नाम जप लोचन नीरा, लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसी तप तनु कसहि। राम शरीर एकदम खुश है, हृदय में सीता राम है। जीव हमेशा राम नाम जपती रहती है और नेत्रों में हमेशा आंसू बहते रहते हैं। लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी तो वन में रह रहे हैं, वो तो रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भरत जी घर में रहकर तपस्या कर रहे हैं। भरत जी के व्रत और नियम को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते, उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जा जाते। कितना बड़ा अवसर है एक सेवक के लिए। सेवक ऐसा आचरण करे, शिष्य ऐसा आचरण करे कि गुरु ये कहे कि मैं बड़भागी हूं कि मेरा ऐसा शिष्य है। इस तरह से ये कथा यहाँ समाप्त करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर अयोध्या कांड समाप्त होता है। अरण्य कांड हम शुरू कर रहे हैं, तो ये हम कल से चर्चा करेंगे। और फिर ये थोड़ा सा हमने डिटेल में किया, पर एक भी लाइन हम नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ पूरा करते हुए, अच्छे से पढ़ते हुए हम लगभग 620 पेज पढ़ चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। और आप सब हमारे साथ बने हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगले कुछ दिनों तक शायद ये नेटवर्क, अभी मेरी उनसे बात हुई तो कह रहे थे कि नेटवर्क थोड़ा कम रहेगा, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि ये आ जाए इंटरनेट। तो हम अगर चलेगा तो एक दो दिन, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक दो दिन चलेगा, फिर ये 2-4 दिन के लिए हो सकता है गैप हो जाए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे पास अभी कुछ समय है, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं, अपने हृदय व्यक्त करना चाहते हैं, दिल में कुछ आ रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं। मैं सबको
अच्छा, सबको अनम्यूट, चलो ठीक है, सबको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। यदि आप कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं, या किसी को हैंड रेज करके कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। किसी के मन में यदि कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। पुष्पा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी, प्रभु बोलिए। जी कहना तो क्या चाहती हूँ, जैसे प्रभु जी आप रामायण सुना रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम बचपन में रामायण सुनते थे प्रभु जी, तो बैठ के रोते थे प्रभु जी। वही दृश्य मन में रहता है कि राम भगवान कैसे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रभु जी ताजा हो गई वो यादें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो ऐसा लगता है कि जैसे मन में अलग सी फीलिंग आती है कि भगवान राम कैसे थे प्रभु जी, हम भी कुछ इससे सीखें प्रभु जी, जो हम हमारे जीवन के लिए आगे जो हम इस मार्ग पे चले प्रभु जी। तो आप भी इतना अच्छा सिखाते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि ताजा ही अभी सचमुच ही राम भगवान धरती पे हैं, और जो आप अपने मुख से सुनाते हैं इतने सुंदर वाणी से प्रभु जी, तो आंखें भर जाती है ऐसे भी। और तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद नाम प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद नाम। धन्यवाद प्रणाम माता। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि लोग कैसे राम कथा करते हैं, और कोई कुछ कहना चाहती है? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा फिर प्रभु जी, इस मीटिंग धन्यवाद को प्रणाम। क्लोज हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।